अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर हाफिज़ सईद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो सबसे पहले तो ये बताएं कि मरियम और बिलावल की आज मुलाकात हुई। आज बिलावल साहब गए हुए थे जाती उम्रा, कल मरियम जा रही हैं बिलावल हाउस। क्या चक्कर है इतनी हंगामी मुलाकातें? यार ये हंगामी मुलाकातें नहीं है, ये 13 दिसंबर को जो परसों जलसा है, परसों इनका जलसा है। हाँ जी हुकूमत पहले रुकावटें डाल रही थी, अब वज़ीर दाखिला ने शायद नए वज़ीर दाखिला ने शायद कह दिया कि हम रुकावट नहीं डालेंगे। हाँ जी तो मुल्तान वाले में भी यही कहते थे कि हम रुकावट नहीं डालेंगे। हाँ। तो वो मुलाकातें तो इस हवाले से, जलसे के हवाले से, और ये एक तासर जो 2-4 दिन से हुकूमत के हामी टीवी चैनल्स दे रहे थे जनाब, ये इनमें फूट पड़ गई है, इख्तलाफात, ये उस तासर को भी तो ज़ायल करना है ना। वो तासर ज़ायल होगा तो लोग पीटीएम के साथ चलेंगे ना। और ये बिलावल ने तो उनको गड़ी शाहू में जलसे की गड़ी खदाबख्श हाँ जी में भी दावत दे दिया कि आप आए वहाँ जलसा करें। हाँ जी वहाँ ये अरेंज करके देंगे पीपल्स पार्टी वाले। और सर इसमें एक नई चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि आज वाली मुलाकात में भी और उससे पहले भी ये डिस्कस हो रहा है कि पीडीएम एक इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर ले। हाँ, ये काफ़ी देर से तजवीज़ जो है ना वो चल रही थी। इंतखाबी इत्तेहाद दरअसल ना ये होता है अगर आगे बहुत ताकतवर कोई ग्रुप है, हाँ जी, ये जमात है, हाँ जी, उसके मुकाबले में फिर वो अपोजिशन की जमातें इत्तेहाद करती हैं। हाँ। जैसे कि पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बहुत ताकतवर जमात थी, हुक्मरान जमात थी, तो फिर वो 9 सितारे बने थे। बिल्कुल ठीक है ना। बाद में भी वो इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद वगैरह बना, इस तरह वो बनते रहते हैं। सर कहीं ये मौजूदा पीडीएम की जो क़यादत है वो ये तो नहीं सोच रही कि जो एस्टेब्लिशमेंट का 10 साला मंसूबा है इमरान खान वाला, उसके इधर बिल्कुल यही बात है। वो इसलिए कर रहे हैं ये बात कि अब देखें, अगर वो 11 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, हाँ जी, और पीटीआई की आपके सामने मौजूद है कारकर्दगी, तो जो पीटीआई के लोग हमारे साथ उठते बैठते बहसें करते थे, बिल्कुल अब वो आंखें चुरा के और हाँ मुंह नीचे करके बात करते हैं। हाँ जी, कारकर्दगी का पूछे तो हाँ जी बिल्कुल 11 जमातें जब झाड़ू फेरने के लिए नजर आ रहे झाड़ू फेर रही हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारा इलेक्शन इस दफा चोरी ना हो। बिल्कुल, क्योंकि ये बातें बार बार की जाती हैं 2028 तक। 2028 तक मैंने पिछले एक अपने व्लॉग में कहा था कि ये ख्वाब है। हाँ जी, 2028 वाला चैनल है सईद चौधरी के नाम से। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि सईद चौधरी साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं आज वीडियो में, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे चौधरी साहब सोलो वीडियो करते हैं और वो सुनने और देखने के काबिल होती है वीडियो, ज़रूर फॉलो करिएगा उसको। असल बस यही है कि एक कहते हैं इलेक्शन चोरी ना हो। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी को इससे ये फ़ायदा होगा, पंजाब में तो बहुत वो सुकड़ गई है ना पीपल्स पार्टी, और सिंध में नून लीग सुकड़ गई हुई है। ये सीट एडजस्टमेंट के जरिए एक दूसरे को थोड़ी सी स्पेस देंगे। बिल्कुल, इससे जो एक तासर मिलेगा वहाँ को, अगर ये तहरीक के दौरान ये बातें कर लेते हैं तो यार ये तो इकट्ठे हैं और अगला इलेक्शन भी इनका है, अवाम की हमायत। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना ये यही सोच के अपना किसी जमात की हिमायत कर रहे होते हैं कि इन्होंने जीत जाना है। एक आम हवा बन जाती है ना। वो अगर हवा बन जाती है, हवा बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि पीडीएम तो भाई अगले इलेक्शन जीतने वाली है। और वो भाई साहब जो इमरान खान साहब हैं वो ज़रा थोड़े से घबराए से हैं। बिल्कुल सर, आज की दूसरी हंगामा है जो है ना वो है वफाकी काबीना में रद्दोबदल। शेख रशीद साहब को दे दी है वजारत दाखिला, और शेख रशीद साहब का एक इमेज बड़ा मज़ाहिया और हर बात को हवा में उड़ा देने वाला है। नहीं वो देखें ना, संजीदा जिम्मेदारी, इतनी अहम जिम्मेदारी। ये शेख रशीद साहब जिनको इमरान साहब कहते थे चपरासी भी नहीं रखूंगा, ये किनके बंदे हैं? गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 नहीं, गेट नंबर 4 पे तो ये दूसरे जाते हैं ना। ये कहते हैं मैं गेट नंबर 4 से बगैर रुकावट के गुजर। हाँ, यानी ये गेट नंबर 1 वाले हैं। ठीक है, तो इनको किसके आशीर्वाद से ये होता, वज़ीर आज़म के बात सबसे पावरफुल जो होता है, हाँ जी, वो जिम्मेदारी भी बड़ी अहम है, जिम्मेदारी बहुत अहम है। वो ज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जनाब जमहूरियत की बात करेंगे, हुकूक की बात करें जनाब जलसा, आ जाए जनाब वहाँ,
तो सब कुछ बंद हो जाता है। जब फिर धरना होता है ना, हाँ जी, तो काफी कुछ बंद हो जाता है, कारोबारी जिंदगी बिल्कुल रुक जाता है, एक ब्रेक सी आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये इतना आसान नहीं होता। वो चाइना के सदर का दौरा रुक गया था, बिल्कुल धरने की धरने वजह से। सीपैक बड़ा अहम था वो पाकिस्तान में, सीपैक के लिए अहम था। और उसी वक्त से अवाम के जहन में तासर बैठा हो कि शायद जिस सीपैक जो अपना सीपैक प्रोजेक्ट है इसको रोल बैक करने के लिए, उसको सबोताज करने के लिए ये सारी कुफ्ते इस तरह की हरकत कर रहे थे। अब वो जो शेख रशीद साहब हैं वो पेज की बात करते हैं एक पेज पे, फिर वो ये कहते हैं कि जनाब पता लग जाएगा आपको। वो माजी में कहते रहे ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो उनके पास ये दाखला का कलमदानी नहीं था। वो रेलवे में एक्सीडेंट होते थे, बंदे मरते थे, वो कहते थे हम इनको रगड़ा निकाल देंगे। वो जो ये थोड़ा मामला जो है ना जाएगा तसादुम की तरफ। ये पीडीएम वाले जो हैं ये पीछे नहीं डरने वाले घबराने वाले नहीं, डरने वाले घबराने वाले नहीं है। और शेख साहब या तो भाग जाएंगे, ठीक है ना, और या फिर इनको भगा देंगे, भगाने की पोजीशन में है नहीं, तो भाग वो लगा के रखेंगे, जरा माहौल जरा बना के रखेंगे। बात है वो एजाज शाह साहब जो थे ना, वो तो उनको बात करने का थोड़ा सा फौजी सा स्टाइल था ना, उम्र का भी मसला था। वो पिछले 3-4 माह तो काफी बीमार है। हरकतें ये वही करेंगे, हरकतें ये वही करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा सियासी है इनका। ये भी टिकटॉक वजीर दाखिला ही होंगे एक किस्म के। नहीं, टिकटॉक नहीं है, टिकटॉक वो जिस तरह की नहीं जुगते की बात कर रहे हैं आप, मुजाहिया दिलचस्प गुफ्तगू। ये चक्कर नहीं होगा। चक्कर ये है कि ये मेरा इमरान खान साहब जो है ना, वो शायद इनके फैसलों को अब नजरअंदाज न कर सके, क्योंकि फैसले कहीं और से होने हैं, इम्प्लीमेंट इन्होंने करवाना है। लेकिन एक बात है इसमें थोड़े से हैं कि जो फैसला करने वाले लोग हैं ना, उनको ये कह सकते हैं यार ऐसा ना करे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें तो गाग है, दुनिया देखी हुई है। ये एक ठीक हो गया सर। इमरान खान साहब हैं थोड़ी टेंशन में वैसे ना। अच्छा हाँ, वो हफीज शेख वाला, हाँ जी, हफीज शेख साहब को वजीर बना दिया उन्होंने। वो ये तासक देना चाह रहे हैं कि ये सानू कोई फिक्र नहीं, पीडीएम जो वो जितनी मर्जी तरीके चलाए, मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाना है, उसने सेनेटर मुंतखब हो जाना है, क्योंकि 6 माह के अंदर जरूरी होता है ना। अगर वजीर लग सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर इलेक्ट होना पड़ता है। हाँ, वो सेनेटर हो जाना, उसमें कोई इशू नहीं, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। असल मसला ये है, वरना ऐसे क्या पर सिद्दीकी उसको मशीर से वजीर कर दिया। ठीक हो गया सर। इमरान खान साहब ने ना आज गवर्नर साहब को बुला लिया हंगामी तौर पे कि ये पीडीएम का रास्ता कैसे रोकें मुशावरत के लिए। तो यार वो साहब कोई मशवरा दे सकेंगे? अच्छा यार, वो मशवरा दे सके, वो परेशान है बेचारा, हर बंदे से मशवरा करता फिर रहा है। जिनसे मशवरा करना चाहिए उन्होंने कहा कि भाई आप अपने बंदों से भी मशवरा कर लें, सिर्फ हमसे मशवरा ना किया करें। कोई फैसला तो अब वो थोड़ा ना बैकफुट पे जाना शुरू हो गए हैं। जो हुकूमत है पीटीआई, मसलन पहले ये कर एनआरओ नहीं दूंगा। अब जो शिबली फराज साहब हैं उन्होंने कहा कि एनआरओ नहीं मिलेगा, लेकिन रास्ता देने के लिए तैयार है। वो रास्ता एनआरओ अल्लाह के बंदे रास्ता ही होता है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि दोनों पार्टियां थोड़े थोड़े एक कदम पीछे हो ताकि मुज़ाकरात का रास्ता निकल सके। मुज़ाकरात का रास्ता निकल, ठीक है ना। वो पीछे क्या होना, पीछे ये तो यही कहते हैं ना, हुकूमत यही कहती है कि ये जो पीडीएम वाले चोर और ये चाहते हैं हमारे ऊपर से मुकदमात खत्म कर दें और खत्म कर दें, ठीक है ना। तो रास्ता देने का मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर, ये जमानतें ये वो, ठीक है ना, बाहर आना जाना ये वो। लेकिन तो पीडीएम वाले कहते हैं हमने तहरीक इंसाफ से तो करनी नहीं बातचीत, हमने तो इनको लाने वालों से बात करनी है। नहीं, अगर फर्ज करें चेहरा आ जाए सामने कोई, सर वो शायद हकान वज़ीर साहब ने तजवीज़ दी है, उन्होंने कहा जी उस सूरत में तहरीक इंसाफ हुकूमत से बात हो सकती है अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एज अ ज़ामन बीच में बैठ दें, ताकि कल को हुकूमत बाहर निकल के ये तासुर न दे के अंदर बैठिए ना मांगते रहे हमसे। वो पता ना, वो चीफ की बात कर रहे हैं, उनके मुंह से शायद जस्टिस निकल गया है। वो चीफ ही की बात है यार, कोई चीफ हो जो ज़ामिन हो, वो कैसे। हाँ, वो जो हुआ था जब इनका इलेक्शन के इंतखाब जो 2013 के इलेक्शन का तनाज़ा का, उसमें जो कमीशन बना था ना, वो बाकायदा कानून साजी फिर हुई थी।
उसमें ये कहा था कि फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस तरह वो सारा उसमें हुआ था। इस तरह की बात चीफ जस्टिस को तो इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इस मामले में, बस चीफ को कर लें। ठीक हो गया, एक चीफ को कर लें, किसी एक चीफ को कर लें। ठीक है सर, आखिरी बात ये बताएं दें कि कल वो मरियम ने बट कढ़ाई पे खाना खा लिया है, बट सब पछता रहे हैं यार वो पर्चा दर्ज हो गया है, SOPs की खिलाफ वर्जी, कोरोना बड़ा फैल गया वहाँ पे, वो पता चला कि कोरोना हाथ वहाँ फिर रहा है, लोगों से पूछ पाछ रहा है कि भाई कोई बच तो नहीं गया, मैं आपको जरा चिमटूं है। वो मैं देख रहा था, बड़ा ज़बरदस्त किसी ने ट्रेंड चला दिया हुआ है कि मरियम को चाहिए कि पापा जॉन्स पे पिज़्ज़ा भी खा ले जाके। इस तरह की बात है यार, ये बस अब क्या करें, वो उसको DJ को पकड़ लिया, उसको साथ जो कल किया उन्होंने, तो ये एक मुखालफत है। यानी कि वो कहते हैं यार अल्लाह ताला किसी छोटे बंदे को से दुश्मनी ना डलवाया, फिर इस तरह के होते हैं मामला। ठीक होगा। चलिए, आपने तीनों मामला पे चौधरी साहब की राय सुन ली, आपके क्या ख्यालात हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।